नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और मॉर्निंग बुलेटिन का समय हो चला है। आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात हम लेकर आते हैं, जिसमें हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही सभी गतिविधियों के बारे में बताते हैं। आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहली बात तो चुनावी सीजन चल रहा है और चुनावी सीजन में अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की पहली पहली लिस्ट आई है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अभी जो फाइनल लिस्ट है वो नहीं आई है और कहां पे फंसा है उस पर आज मंथन करेंगे, उस पर आज बातचीत करेंगे। उसी के साथ साथ जगह जगह पर विद्रोह यहां पर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो उन्होंने बहुत डेयरिंग कदम उठाया था, जहां पर उन्होंने बहुत से नेताओं के एक सिटिंग मंत्री और 11 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिया और नए लड़कों को, नए लोगों को टिकट दिया। तो वो अब उन पे कहीं भारी ना पड़ जाए, ये भी अभी यहां पर देखने को बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सभी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि जो प्रश्न है आज की इस लाइव वीडियो का, वो सबसे पहला प्रश्न ही ये रहेगा कि आपके अनुसार क्या हिमाचल प्रदेश में यहां पर सरकार किसकी बन रही है? क्या जयराम सरकार रिवाज बदल कर यहां पर रिपीट हो रही है? कांग्रेस जैसे कह रही कि रिवाज कंटिन्यू रहेगा और यहां पर उन्हीं की सरकार बनेगी। आप लोगों को एक बात बताते हैं उससे पहले, हमारे बीच में एक हमारे मित्र हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा से कहा था कि हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत तेज हैं और वो तेज कैसे हैं वो भी बता दिया था कि हम लोग एक चपाती को बहुत ज्यादा समय तक एक साइड पे नहीं रखते, वरना वो काली हो जाती है, इसलिए हम लोग उसे पलटते रहते हैं। बहरहाल, आप लोग बताइए किसकी सरकार बन रही है? शिवानी रघुवंशी जी कह रहे हैं कुर्सी का पेच है। सुप्रभात है जी, राम राम है हेमराज जी, अमन जी, कांग्रेस की सरकार बन रही है ऐसा कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग अनिल भाई। आप सभी लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और यहां पर हम शुरुआत करते हैं अपने बुलेटिन की। जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो लगातार ये जो अभी के लिए अलग से हमारे बीच में चला हुआ है, देखिए बीजेपी में लगातार बगावत यहां पर देखने को मिल रही है। कई जगह पर उन्होंने बीजेपी के लोगों ने पार्टी बदल के कांग्रेस ज्वाइन करी, कई जगह पे कांग्रेस के लोगों ने पार्टी बदल के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और कई जगह पर ऐसा भी कहा गया कि वो जो चुनाव है वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ेंगे। अब यहां पर यह समझ नहीं आ रहा कि भाई आप किसी भी पार्टी को वोट करें, वहां पर दिक्कत हो जाती है। इस पर अनुराग ठाकुर जी का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम का फेस हाईकमान तय करेगा। अब इस बयान के क्या मायने हैं वो अपने आप से रख लीजिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, जेपी नड्डा जी ने बार बार ये कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जयराम ठाकुर जी के अंडर ये चुनाव लड़ेगी, वही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। एक तरह से यही उसका मतलब था। लेकिन अब जो ये आया है, बड़ी बात हुई है, उसमें आप लोगों को ऑब्वियसली ये देखने को मिलता है कि भाई कुछ और भी यहां पर हो सकता है। सबसे पहले कि देखिए, लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए और अंडर परफॉर्मिंग लोगों को यहां पर काम करने के लिए, जो अंडर परफॉर्मिंग लोग थे उन लोगों के लिए यहां पर उन लोगों के यहां पर टिकट काट दी गई। 10 सिटिंग एमएलए का टिकट यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने काटा, 2 मंत्रियों की सीटें यहां पर बदल दी और सबसे ज्यादा 3 विधायकों को टिकट सीएम जयराम ठाकुर गृह जिले मंडी से काटे गए हैं। आपको यह भी सुना देते हैं। देखिए, यहां पर दिग्गजों का, यहां पर जो सुरेश भारद्वाज की यदि बात करें तो उन्हें शिमली शहरी की जगह कसुमटी सीट पर भेज दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में जब पिछली बार ये हुआ था तो बहुत घातक परिणाम आए थे। राकेश पठानिया, जो उनका अगर आप दोनों के फेसबुक पेजेस भी देखें, वो शिमला शहरी या उसकी बात करते हैं। राकेश पठानिया जो है वो नूरपुर भेज दिए गए हैं और नूरपुर से फतेहपुर भेज दिए गए हैं और वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर भी ये समस्या उनके सामने आ रही है कि कैसे वो काम करेंगे। यहां पर धूमल जी है, उन्होंने राजनीति यहां पर ऐसा तो नहीं कहेंगे कि संन्यास ले लिया है, लेकिन एक जरूर है कि भाई वो इस बारी का चुनाव कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। और धर्मपुर में महेंद्र ठाकुर की जगह उनके बेटे इस बारी रजत ठाकुर मैदान में है और उसी के साथ साथ 11 सिटिंग विधायकों का यहां पर पत्ता कटा है। इसमें चंबा जिला से भाजपा के 2 सिटिंग एमएलए का टिकट, एक भरमौर का, एक चंबा का, कुल्लू का, बिलासपुर का, हमीरपुर का भी एक एक टिकट कटा है। और इसी के साथ जो बाकी सभी लोग हैं उनको यहां पर ये चिंता जरूर सता रही होगी कि भाई हाँ, इस पर किसी का भी पता कट सकता था। लेकिन अभी चलिए, आप लोगों के अनुसार कांग्रेस की बनेगी। अब बीजेपी ने गलत टिकट दे दिया है। यहाँ पे विपिन जी कह रहे हैं, सुनील जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, कांग्रेस 39 से 42 सीट। शिवानी जी लिख रहे हैं बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी, विचारधारा कोई मायने नहीं रखती। मैं ये जानना चाहूंगा, शिवानी जी अभी तक वो देवभूमि पार्टी के टिकट नहीं आए हैं सारे, वो उनका भी इंतजार कर रहे हैं और देवभूमि पार्टी भी यहां पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और वो हम देखना चाहते हैं कौन कौन यहां पर उतारे जाएंगे। यहां पर आपको बता दिए, एक भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में रोष अवश्य है और ये कांग्रेस में भी है। कांग्रेस के आदित्य विक्रम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जब धर्मशाला के सिटिंग विधायक विशाल नहरिया को यहां पर जब टिकट नहीं दिया गया तो विशाल नहरिया ने यहां पर क्या किया कि विशाल नहरिया ने तो नहीं, उनके जो समर्थक हैं उन लोगों ने यहां पर इकट्ठे होकर ये कहा कि भाई उन्हें टिकट दिया जाए, वरना हम सामूहिक इस्तीफा देंगे और सामूहिक इस्तीफा हमें नाला
नालागढ़ में भी देखने को मिला। तो एक बहुत सी चीजें यहाँ पर हो रही हैं जहां पर बहुत से लोगों ने यहाँ पर इस्तीफे दिए हैं, और अब हमारे बीच में जो पुरानी सीटें जो ऑलरेडी ये टिकट्स दिए हैं वो तो एक तरफ, लेकिन जो पुरानी सीटें हैं उसकी यदि हम बात करें जहां पर टिकटें दे भी दी गई है, वो भी अपने आप में यहाँ पर परेशानी का सबब दोनों पार्टियों के लिए बनती जा रही है। बहरहाल इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें, केवल यही पे बात नहीं करेंगे, कब फाइनल होगा, देखिए आज उम्मीद यही है कि अभी कुछ देर में हमारे बीच में दोनों पार्टीज के टिकट आ जाए, उम्मीद करी जा सकती है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता कि आज ही आएंगे। ये मुझे ना सिखाया गया है ना मैं बोल सकता हूं फाइनल है, ये भी नहीं मैं बोल सकता। हाँ, एक बात जरूर आपको बता दें कि कल 9 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी थे। उसी के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी धर्माणी और प्रकाश चौधरी जी ने यहां पर जो नामांकन भरा। भाजपा के प्रत्याशी इंदिरा गांधी ने भी यहां पर नामांकन भरा, और उसी के साथ यहां पर 5 साल में आपको बताया कि नामांकन भरते समय पर लिखा जाता है कि कितने कितने यहां पर आपकी संपत्ति इस समय पर है। तो पिछले 5 साल में 3 करोड़ रुपए तक की जयराम ठाकुर परिवार की जो संपत्ति है वो बढ़ी है। आपको बता दें कुल 6.28 करोड़ की उनकी संपत्ति है, उनके परिवार की संपत्ति है, और इसी के साथ साथ करीब ये 3 करोड़ रुपए बढ़ी है। 2017 में उनका जो चुनावी उन्होंने एफिडेविट दिया था उसमें 3 करोड़ 27 लाख की वो संपत्ति थी, जो अब 6 करोड़ 28 लाख की हो चुकी है। और मुख्यमंत्री पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, और नामांकन के दौरान 41,000 उनके पास नकदी और उनकी पत्नी के पास 39,500 रुपए नकदी है, और दंपत्ति के पास एक तरह से आप रखें 80,000 रुपए नकदी इस समय पर पड़ी हुई है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि सीएम के पास चल संपत्ति 1 करोड़ 79 लाख है, 1 करोड़ 79 लाख 48,614 रुपए है, और उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ 28 लाख 5,747 रुपए है। वर्ष 2017 में 1 करोड़ 20 लाख 39,446 और 50 ये लाख है, या जी हाँ 50,71,852 रुपए इन दोनों की रिस्पेक्टिव यहां पर बात थी। चलिए जी, अब यहां पर आप लोगों को बता देते हैं कि और क्या है। देखिए जी, जो अभी की बात करें तो अभी इंतजार यही है कि आने वाले हमारे बीच में क्या क्या हमारे बीच में ये रहने वाला है कि किस किस को यहाँ पर टिकट मिलेगा। आप लोगों को ये पता ही है कि कहाँ कहाँ पर टिकट मिले, फिर भी अगर आप किसी का टिकट जानना चाहते हो तो हम लोग यहाँ पर आपको जरूर बताएंगे। आपको बता दें विधानसभा चुनाव में करोड़ों की संपत्ति के मालिक जो है 50 से ज्यादा विधायक है, और 19 पर आपराधिक मामले यहाँ पर दर्ज है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। सिटिंग एमएलए का टिकट काटना भाजपा को भारी पड़ेगा, मिशन रिपीट होने में बजाय डिलीट होगा। रिंकू चौधरी जी कह रहे सरकार किसकी बनेगी सर, ये आप लोग बताएंगे। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जयराम, ओके जी। किन्नौर कांग्रेस से कौन है, अभी किन्नौर कांग्रेस का जो पेज फंसा है वो तो क्या ही बताया ना, उसमें जो है 2 बड़ी बातें हमारे बीच में सामने आई हैं, और वो पहले जैसे आप लोगों को उसके बारे में जानकारी है ही कि हमारे बीच में किन्नौर कांग्रेस पे जब बात हो रही है तो किन्नौर कांग्रेस में या तो जो नेगी जी हैं हमारे बीच में सिटिंग एमएलए है, और उसी के साथ साथ निगम भंडारी जी भी यहाँ पर टिकट मांग रहे हैं। आपको बता दें जो 46 दिन से मंथन चलने पर भी अभी तक 42 सीटों पर ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि भाई किसे टिकट देना है कांग्रेस की, अगर हम बात करें। और आपको बता दें क्या हुआ है, अभी देखिए यहां पर सभी लोग अपने चहेतों को टिकट दिलाने की होड़ में लगे हुए हैं, और उसी को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू अपने अपने समर्थकों को यहां पर टिकट दिलाने पर अड़े हुए हैं। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कहां कहां पेच फंसा हुआ है कांग्रेस का। किन्नौर, भरमौर, शिमला शहरी, हमीरपुर, चिंतपूर्णी, गगरेट, कुटलेहड़, नालागढ़, पांवटा साहिब, इंदौरा, देहरा, जयसिंहपुर, कांगड़ा, मनाली, आनी, करसोग, नाचन, जोगिंदरनगर, धर्मपुर, सुलह, और उसी के साथ बिलासपुर, सरकाघाट, इन जगह पर अभी तक इनके प्रत्याशी नहीं आए हैं। तो उसी के साथ साथ जो यहां पर हमारे बीच में जो मंथन है वो लगातार अभी भी चला हुआ है। शिमला शहरी से आधा दर्जन से ज्यादा आवेदन आए हैं, इसमें यशवंत छाजटा जी, जिनके ऐसा माना जा रहा था कि भाई टिकट फाइनल ही है, वो कांग्रेस के शिमला शहरी विधानसभा सीट से शुरू से चर्चा में है। और उसी के साथ हरीश जनार्था जी हैं, उनका भी बहुत नाम चल रहा है। इसी तरह बहुत से नाम और हैं। आपको बता दें पहली बैठक जो है पीसीसी की, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, वो 5 सितंबर को हुई थी, तब से लेकर अब तक ये चला ही हुआ है, और आज उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगा। आपको बता दें कि अगर जगत नेगी को यहां पर हाईकमान का झटका जो मिला है, हालांकि जगत नेगी जब बोलते हैं विधानसभा में तो बहुत हर कुछ बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक तरह से झटका लगा यहां पर कि उनको पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। और आपको बता दें उसी तरह यहां पर निगम भंडारी जी का नाम आ रहा है। यहां पर आपको बता दें पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी का भी टिकट यहां पर होल्ड किया गया है, और उसी के साथ सरकाघाट का टिकट भी युवाओं के विरोध के कारण पहली सूची में जारी नहीं किया गया।
किन्नौर विधानसभा से युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी, भरमौर से युवा कांग्रेस महासचिव सुरजीत भरमौरी और सरकाघाट से युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति टिकट की मांग कर रहे हैं। उन्हीं के करके ये टिकट रुका भी हुआ है। सरकाघाट से टिकट नहीं मिलने पर रंगीला राम राव ने पार्टी छोड़ने की चेतावनी दे चुके हैं और तीसरे दावेदार सुखू गुट के पवन ठाकुर हैं, जो 2017 में पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। चलिए, अब आप लोगों से अब जाते जाते ये प्रश्न है कि आप लोग बताएं कि किसको हिमाचल प्रदेश में कौन यहां पर सरकार बना रहा है, अपने कमेंट्स के माध्यम से, और उसी के साथ स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। लाइव टाइम्स टीवी की इस पेशकश में आप लोगों के बीच में, आप इस लाइव स्ट्रीम में जो जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो आप उसको पूछ सकते हैं और उसका उत्तर हम यहां पर देते हैं, और स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिएगा और बताइए। मैं एक बार पढ़ना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कौन यहां पर जीत रहा है, वो जरूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए। और उसके जो आप लोगों का एक तरह से हमारे बीच में सर्वे भी हो जाता है कि भाई किसको यहां पर जनता चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बहुत अलग अलग से टिकट आए, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं आए कि जिसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा ताज्जुब हो। फिर भी आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि किसी का टिकट कोई खराब है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, और कहीं का आप जानना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई कहाँ का टिकट अगर आपके उसके बारे में जानकारी नहीं है। बहरहाल, लाइव टाइम्स टीवी की ओर से मेरा नाम कुलदेव रक्षपति है और मैं आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। धर्मशाला से राकेश चौधरी हार रहा है, हालांकि पिछली बार उन्होंने बड़े अच्छे वोट लिए थे। अगर वो हार रहे हैं तो इसका मतलब है कि सुधीर शर्मा जी जीत रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वहां की टिकट जा रही है। मुख्यमंत्री जी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का एक पत्थर भी नहीं रख सके, हिमाचल का विकास क्या करेंगे? चलिए जी, ये तो आप लोगों की एक व्यक्तिगत राय है। नो बीजेपी, टीएस भरमौरी यहाँ पे संजीव लिख रखे हैं। इसके बाद कांग्रेस की बन रही है, सुनील जी लिख रहे हैं बीजेपी की बन रही है। आशीष जी लिख रहे हैं बिलासपुर सदर से कौन है कांग्रेस का? कांग्रेस का बिलासपुर सदर से अब देखना पड़ेगा, जो मुझे एकदम से ऐसे तो याद आने से रहा। और उसी के साथ साथ ऊना से हरोली का टिकट किसे मिलेगा, वो भी अभी कुछ ही समय की बात है भाई। सभी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों ने अभी तक इस स्ट्रीम को शेयर नहीं किया तो इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहें और कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। मेरा नाम मुकुलदेव रक्षपति है, मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मिल जाऊंगा, फॉलो अवश्य कीजिएगा। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद।